हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मंडे है, तो आज की जो क्लास रहेगी, जो मोशन मींस फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पार्ट भी है, चैप्टर भी है। आज हम मोशन के बारे में बात करेंगे, मोशन क्या होता है, और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। सैनिक स्कूल हो गया, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन आया था वो कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड था। एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के पेपर में आया था वो कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड था। तो हम आज मेनली डिस्कस करेंगे मोशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और ये जो चैप्टर है ना, अच्छे से दे रखा है क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड में, है ना। तो जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अभी तो गुड मॉर्निंग हो रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं मोशन होता क्या है। लिखो बेटा हेडिंग, मोशन क्या होता है। अगर मैं मोशन को एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं बेटा, मोशन कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का मूवमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से चल के अगर मैं यहाँ आ गया तो मैं किस में था, मोशन में था। किस में था बेटा, मोशन में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, मैं क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट की तो हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पोजीशन, और वी कैन से स्टेशनरी पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जब कभी एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करता है, इसी को बेटा क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोशन। आया समझ में मैंने क्या बोला। मोशन क्या है, मोशन कुछ नहीं है सर, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। और वी कैन से द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। बेटा एक रेस्ट होता है और एक क्या होता है, मोशन। और ध्यान रखना, रेस्ट की पोजीशन और मोशन की पोजीशन डिफाइन करता है ऑब्जर्वर। कौन करता है बेटा, ऑब्जर्वर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा कि ऑब्जर्वर के लिए आप रेस्ट में हो लेकिन आप खुद के लिए मोशन में हो। इट सीम्स टू बी पॉसिबल। तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में, ये कौन डिफाइन करेगा, ऑब्जर्वर। कौन करेगा बेटा, ऑब्जर्वर डिफाइन करेगा। हाँ है ना। देखो बेटा डेफिनेशन, तो अगर मैं इसका एक छोटा सा फिगर दिखाऊं आपको तो मैं कह सकता हूं मोशन में, देखो सपोज करो ये फुटबॉलर का नाम बताओ, एक फुटबॉलर का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो ये फुटबॉल को किक कर रहा है, तो ये किसमें है बेटा, मोशन में है। किसमें है, ये जो वर्ड है वो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, तो किसमें है, ये मोशन में है। ये कोई भी वो है, क्या बोलते हैं, हनी भी, मधुमक्खी है, तो ये क्या कर रही, उड़ रही है, तो ये किसमें है बच्चे, मोशन में है। अब वहीं पे आते हैं रेस्ट में। आपने कभी देखा है कि सर पेड़ चलता है ऐसे ऐसे, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो बेटा जो पेड़ लगे हुए हैं वो किसमें है, रेस्ट में है। तो वी कैन से दिस पोजीशन इज रेस्ट। क्या है बेटा ये, इसको हम रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रेस्ट की पोजीशन। अब बताओ हमारे जो घर होते हैं, कभी ऐसा होता है कि अपने घर उठा के हम कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, नहीं ना। वो तो एक जगह कैसे हो गए, फिक्स हो गए। तो वो सभी किसमें है बेटा, रेस्ट में। तो मुझे बताओ रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्लियर है या नहीं है। मोशन मींस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। वेरी गुड टेस्ली। तो ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करूं मोशन क्या होगा, क्लियर है या नहीं है। अब इसमें लिख लो बेटा, द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लिखो जरा, द मूवमेंट, मोशन को लिखो यहाँ पे, मोशन, द मूवमेंट ऑफ any object from its stationary position called motion। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी स्टेशनरी पोजीशन से मूवमेंट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, मोशन कहते हैं। बोलो क्लियर है या नहीं है। द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड, ऋषभ पाल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बोलो हाँ है ना। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है। अब बच्चे हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। किस पे आते हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ मोशन। ये क्या होते हैं, अगर मैं
टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूं तो जनरली हमें दो टाइप के मोशन को पढ़ना है बेटा, वन इज यूनिफॉर्म एंड अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म। डालो जरा, वन इज यूनिफॉर्म एंड अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बेटा ये हो गया, और इधर हमारे पास क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है? सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज मोशन, क्लियर है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक स्टेशनरी पोजीशन से किसी और पोजीशन पे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। सर मोशन रेस्ट क्या है? सर कोई चीज़ अपनी पोजीशन पे क्या है, फिक्स है, उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। अब बेटा मोशन को अगर मैं और बताना चाहूँ तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज यूनिफॉर्म एंड अनदर इज नॉन। इसे थोड़ा स्पीड करो, इसकी अप करो। सर ऑफलाइन आज आ जाऊं मैं, मीन्स अभी? हाँ आ जाओ बेटा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आ जाओ। विराज 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 उर्फ डॉन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब जरा मैं यूनिफॉर्म मोशन को समझाता हूँ। यहाँ तक लिख लिया बेटा आपने सभी ने? जल्दी लिखो, फास्ट। एक बार सभी बच्चे जाके क्लास को लाइक करें जाके और शेयर करें। हो गया, वेरी गुड। अब बेटा हेडिंग डालो जरा, यूनिफॉर्म मोशन, जल्दी से डालो यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, फर्स्ट डालो बेटा यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन, अब जरा समझते हैं पहले इसको, ठीक है। सपोज करो नैतिक एक बच्चा है, ठीक है, ये है नैतिक, यहाँ पे नैतिक खड़ा है, इसको बनाया नैतिक है ये, ठीक है, ये नैतिक है। अच्छा से बना देते हैं इसको। ये नैतिक है, ओके। और नैतिक को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके नैतिक को यहाँ जाना है। कहाँ जाना है बेटा, ये जाना है, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी है, 10 किलोमीटर। अब नैतिक छोटा है तो नैतिक क्या करता है कि सर मैं एक साथ तो नहीं चल पाऊंगा, मैं डिस्टेंस को ना डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, डिवाइड। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, छोटा है भाई। तो इसने क्या किया, 2 किलोमीटर के ना स्लॉट बना दिए कि सर 2 किलोमीटर यहाँ चलूंगा मैं सर, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर 2 किलोमीटर चलूंगा, ठीक है, और फिर 2 चलूंगा बेटा मैं। तो अब नैतिक समझदार था, इसको पता था कि मैं 2 किलोमीटर आराम से चल सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान को अपनी कैपेसिटी के बारे में पता होता है, हाँ है ना। अब नैतिक ने क्या किया, सर ये तो हो गया डिस्टेंस। अब इसने बोला कि सर ऐसा तो चलो ठीक है, हम साइकिलिंग करेंगे तो हम 2 किलोमीटर का स्लॉट बनाते हैं कि हमें एक बार में 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस को कवर करना है। फिर नैतिक बोलता है सर एक बात बताते हैं, सर ये टाइम कितना लूंगा मैं? तो इसने बोला सर मैं हर 2 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लूंगा। कितना लूंगा बेटा, 1 आवर हर किसी के लिए लूंगा, 1 आवर 1 आवर। तो मुझे बताओ नैतिक को 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितने घंटे लगे? उसने हर स्लॉट में कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर। तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब कैसे लिखोगे, अब समझना जरा, देखो यहाँ पे सुन लो जरा। नैतिक है क्या, ऑब्जेक्ट ही तो है। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट कवर अ इक्वल डिस्टेंस, क्या है ये, इक्वल डिस्टेंस ही तो है। अगर आप इसे जरा गौर से देखो, देखो डेफिनेशन जनरेट कहां से होती है, सुनना जरा। मैंने बोला व्हेन एन ऑब्जेक्ट मींस नैतिक क्या है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस बेटा है या नहीं है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बोलो क्लियर है या नहीं है? हाँ, कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पक्का? अब इसे लिख लो जल्दी से, लिखो जरा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन an object cover, when an object cover a cover equal an equal distance in equal interval of time, in equal interval of time is called uniform motion। बोलो यहां तक कोई डाउट है? पक्का, is called uniform motion। समझ में आया यहां तक, क्लियर है या नहीं है? किसी बच्चे को डाउट है? मैंने क्या बोला, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म
मोशन। इसका अगर मैं आपको अच्छा इस हो गया, ये क्लियर है? जल्दी लिखो, जल्दी फास्ट। डन, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब हम लेते हैं किसको, अब बेटा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म। अब नेतिक के भाई का नाम क्या है बेटा? नमन। अब नमन थोड़ा, नमन ये वाला है, ये वाला है? अच्छा, नमन तो सीधा उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। सुनो जरा, अब आता है नमन। तो नमन कैसा है? बहुत नोटी है। कैसा है? तो अब ये दोनों भाई एक साथ ही आते हैं, आपको पता है, ट्विंस हैं इसलिए, हाँ है ना? ठीक है। बट इसने क्या किया नमन ने, कि बोला सर ऐसा करिए, डिस्टेंस तो आप 2 किलोमीटर की रखिए, लेकिन टाइम में कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, सर डिस्टेंस क्या है? अभी भी क्या है? सेम। ये हो गया नमन, ये हो गया नमन, भालू की तरह। देखो ये भी कितना है? 2 किलोमीटर। ये भी क्या होगा? 2 किलोमीटर। बेटा ये भी कितना होगा? 2 किलोमीटर। और ये भी बच्चे क्या होगा? 2 किलोमीटर। और ये क्या हो गया? अब नेतिक ने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि हम टाइम ना, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम हर इंटरवल में उतना ही टाइम दें। तो उसने बोला सर फर्स्ट आवर तो मैं चलूंगा 1 आवर की स्पीड से। कितने बेटा? 1 आवर की स्पीड से। सेकंड चला इसने 2 घंटे में, क्योंकि थक गया। फिर गया 3 घंटे। फिर इसने बोला अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, फिर ये आ गया 1 घंटे पे। किस पे आ गया? 1 घंटे पे। और फिर चला गया 5 घंटे पे। तो मुझे बताओ कि सर इसने डिस्टेंस तो अभी भी क्या की? इक्वल ट्रेवल की, लेकिन टाइम कैसा हो रहा है? चेंज हो गया ना। तो लिखो बेटा, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अ इक्वल डिस्टेंस, इसमें क्या लिखोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर an equal distance, अब बेटा डिस्टेंस तो यहां भी क्या है? इक्वल है। कैसी है बेटा? डिस्टेंस यहां भी कैसी है बच्चे? इक्वल है। लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो कैसा हो गया? अनइक्वल। तो दैट इज द रीजन भैया क्या जनरेट होता है, कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जनरेट होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन unequal interval of time is called बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो यहां तक कोई डाउट है? अब यहीं पे एक नोट डालो बहुत अच्छा सा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये चीज कहना चाह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या मैं कह सकता हूं सर जब भी मैं स्कूटी चलाता हूं तो कभी कभी जैसे मुझे एरिया खाली मिलता है, मैं स्पीड को क्या करता हूं? अप करता हूं। और जैसे एरिया भर जाता है स्पीड को बेटा क्या करता हूं? कम करता हूं। तो डेट इज द मेन रीजन कि सर जो एसिलरेटेड मोशन होता है, क्या जो एसिलरेटेड मोशन होता है, द चेंज इन वेलोसिटी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैंने कहा आपसे, आप जब भी स्कूटी को राइड करते हो तो जनरली आप क्या करते हो कि सर जहां एरिया खाली है स्पीड क्या करते हो? बढ़ा देते हो ना। और जहां एरिया में रश है, जहां पे लोग ट्रैफिक है, स्पीड क्या करते हो? कम करते हो। तो मुझे बताओ, जब आप अपनी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है? जब भी आप स्कूटी को राइड कर रहे होते हो तो वो कैसा मोशन है? वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान रखो, एक नोट डाल के लिखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस आर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस आर कॉल्ड एसिलरेटेड मोशन। अभी इस चीज को मैं और अच्छे से बताऊंगा जब आपको एसिलेशन बताएंगे। एसिलरेटेड बोलो, याद रहेगा मैंने क्या बोला कि सर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिलरेटेड मोशंस होते हैं। क्यों होते हैं समझो, क्योंकि सर आपको पता है कि सर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं ना, इसमें वेलोसिटी टाइम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। और जब ये चीजें चेंज होती है तो ऐसे मोशंस को क्या पढ़ते हैं हम? एसिलरेटेड मोशन। एक नोट और लिखो बेटा,
अच्छा मुझे बताओ, सपोज करो मैं किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं, तो चीज कहाँ आएगी? नीचे आएगी। लिखो द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, लिखो द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, लिखो फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग बॉडी आर अंडर नॉन यूनिफॉर्म और ब्रैकेट में डाल दो एसिलरेटेड मोशन। वेट करो, एसिलरेटेड मोशन। तो मैंने क्या बोला, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो बेटा कैसे होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है और क्या होता है? एसिलरेटेड मोशन। अब सुनो, जितना मैंने पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस बेटा इन दोनों क्वेश्चन से हैं। एनडीए वाला भी देख लो, इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है साइंस में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कितने बार क्वेश्चंस आ चुके हैं तो हमें अभी तक ये रटा हुआ पार्ट है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला आपसे कि सर ऐसे मोशन क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो मैं अगर आपसे पूछूं सर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या क्या होते हैं, बोलोगे सर एसिलरेटेड मोशन होते हैं। कैसे होते हैं? एसिलरेटेड मोशन। क्यों होते हैं सर? आपको पता है सर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और जो वेलोसिटी चेंज होती है उसी को बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अब जरा इनका फिगर बना लो बेटा, बहुत अच्छा सा एक डायग्राम है जो कि आपको बता देगा। देखो ये बना लो जरा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और बाकी मैंने है बच्चे, और चलो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आने की चांसेस है। इसको लिखो अच्छे से। सर बड़े बच्चे आए हैं ऑफलाइन? हाँ बिल्कुल आए हैं, मैं मेरी क्लास तो है ना। हो गया डन? मैं पढ़ाऊंगा इसको खत्म करके 2 बजे तक और कुछ पढ़ाऊंगा यार। अभी तो चलेगी, ये पूरा कराऊंगा चैप्टर आज। अगर मोशन को लिया है तो कराऊंगा खत्म, बोर नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। 1:30 मान लो, 1 बज जाएगा। हो गया? मजा आया? अच्छा बताओ, जो हमारे पास फाउंडेशन बैच के बच्चे आए हैं, क्योंकि एडवांस वाले तो समझ रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे से पढ़ रहे हैं वो, है ना। जो आज फाउंडेशन बैच के बच्चे ज्वाइन किए हैं मुझे, आप मुझे बताओ समझ में आ रहा है जो मैं करा रहा हूँ? पक्का ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ठीक है, आते हैं डायग्राम पे। जल्दी बनाओ जरा इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। समझ में आ रहा है? युक्ति बेटा आ रहा है? पक्का? देखो जहाँ पे नहीं आएगा मेरे से पूछते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परहेज नहीं है बताने में। कितनी बार ही पूछ लो, लेकिन लॉजिक होना चाहिए। अभी नहीं कि 100 बार पूछ रहे हो, एक ही बार में क्लियर करा दूंगा ना मैं। हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे जरा। डू फास्ट बेटा, थोड़ा रफली बना लो, बहुत सा। अरे वाह, वेरी गुड। ये लिखो बेटा डिस्टेंस, इधर लिखो डिस्टेंस, इधर लिखो टाइम। समझ में आ रहा है बेटा? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? नो, यू डोंट नो हिंदी? अच्छा नॉट, ओके ओके। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके बाय द वे, मैं एक्सप्लेन तो इंग्लिश में ही करता हूँ। हो गया बच्चे? ओके नेक्स्ट, डू फास्ट। ओके आ जाओ। अच्छा सुनो जरा, एक छोटा सा एग्जांपल, कितना प्यारा सा एग्जांपल आया है, देखो। डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो मैंने अभी आपको समझाया था, द सेम थिंग इन फिगर। मैंने बताया था नैतिक, देखो डिस्टेंस सेम है, टाइम भी कैसा है? सेम है या नहीं है? यहाँ देखो, ये आगे हम ये वेट करो, ये तो यूनिफॉर्म के ही है। नॉन यहाँ देखो जरा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? डिस्टेंस को क्या किया है? चेंज कर दिया है। या तो आप डिस्टेंस को चेंज कर दो या फिर किसको कर दो? टाइम को चेंज कर दो, बात एक ही है। हाँ है ना? तो ये था हमारे पास फिगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सर प्लीज मेक क्लास ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम सून एज पॉसिबल। बेटा लेके आ रहा हूँ सून एज पॉसिबल, मैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऐसे अगर बताते रहोगे तो लेके आ जाऊंगा। चलो आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, जरा देखो जरा। अब हेडिंग डालो बेटा, वो नहीं बनाना था बेटा, डालो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी।
मैं लिख रहा हूँ इसे, देखो अगर मैं बेटा सुनो जरा, मैंने कहा मुझे ना कहीं जा, मैंने बोला कि मुझे 5 किलोमीटर जाना है। कहाँ जाना है? क्या बोला मैंने? मुझे 5 किलोमीटर जाना है। देखो जरा, आप जब 11th में आओगे तो एक वर्ड होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स की होती हैं। वन इज फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी, सुन लो बस। एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होती है बेटा? एंड द थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पढ़ा है ना? पढ़ा है? फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड, है ना? तो हम अब जरा समझो, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है बेटा? जो आप यूनिट्स बोलते हो ना, सर ये मेरे मीटर पर सेकंड में आ रही है ना? सुन लो जरा, अभी लिखना नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इनटू यूनिट। इट मींस कि सर एन होती है न्यूमेरिक वैल्यू। क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू। सपोज करो मैंने बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को 5 किलोमीटर ऐसे बोलोगे ना, तो ये 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड। और बेटा किलोमीटर क्या हो गया? यूनिट। क्या हो गया बच्चे? यूनिट। तो इसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें। जब हम क्वांटिटीज को पढ़ेंगे तो बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सुनना जरा ध्यान से। दोज क्वांटिटी बेटा, वो क्वांटिटी लिखो, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which possess only magnitude but no direction। ठीक है बेटा? दोज क्वांटिटी विच possess only magnitude but no direction। हाँ बेटा, द क्वांटिटी विच possess only magnitude but no direction called स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। बोलो हाँ है ना? तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा बच्चे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। ठीक है? डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है? यहाँ हाँ बेटा बोलो। देखो बता रहा हूँ, मैंने कहा पहले ये हो गया हमारे पास। अच्छा इसको अंडरलाइन बेटा, सुनो इसको अंडरलाइन कर देना, ओनली मैग्नीट्यूड, इसको अंडरलाइन कर देना अच्छे से, इसको याद करना। तो मैं अब बताता हूँ। सपोज करो, हाँ देखो बेटा, मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो हाँ है ना? मैं कह सकता हूँ। अब मैंने ये तो बोल दिया, ध्यान सुनना जरा। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट ना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन किधर चल रहा है? ईस्ट चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, नॉर्थ चल रहा है, साउथ चल रहा है? कुछ बताया मैंने? तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड। लेकिन जब मैं ये बोल दूंगा कि 5 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन में चल रहा है नॉर्थ, कहाँ चल रहा है बेटा? तो इसको बोल देते हैं डायरेक्शन। क्या बोल देते हैं? डायरेक्शन। तो आया समझ में? दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो बोलो क्लियर है या नहीं है? तो इसका एग्जांपल डालो बेटा, ये 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ बेटा बोल। मैं सिंपल सी बात ये समझो आप कि सर जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो ये नहीं बताते। मैंने बोला कि आपको आईएमए जाना है, कहाँ जाना है? आईएमए जाना है। आईएमए किधर है आपको पता ही नहीं है। मैंने बोला कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 10 किलोमीटर है। फिर आप मेरे से क्या पूछोगे? सर किस साइड, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये पूछोगे ना। तो जब मैं आपको ये बता दूंगा कि सर 10 किलोमीटर ईस्ट जाना है, तब बोलोगे सर डेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। 10 किलोमीटर किधर जाना है पता है आपको? इधर जाओगे, उधर जाओगे, कहाँ भाग जाओगे? अगर मैं आपसे पूछूँ आप घर कहाँ है, तो क्या बोलोगे? एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है ना, तभी तो मैं आपका घर ढूंढ सकता हूँ ना, अदरवाइज पॉसिबल है मैं बोलूँ सर मेरा घर ना 2 किलोमीटर दूर है। कहाँ है भाई? 2 किलोमीटर तो यहाँ से घंटा घर भी है ना? तुम्हारा पीजी भी हो सकता है। तो जब तक मैं ये नहीं बोलूँगा कि पर्टिकुलर लोकेशन, एक एरिया, तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। एग्जांपल डाल दो, ये 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? श्योर? देखो सिंपल सा ये समझो आप कि सर ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन ना हो, क्या ना हो? डायरेक्शन ना हो, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप सिंपल सा बोलो ना कि मैंने कहा कि आपका नाम क्या है?
मैंने बोला दिव्यांशी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को ना ड्राइव कर रही है। क्या कर रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को ड्राइव कर रही है, लेकिन किधर कर रही है मुझे ये तो बता दो। पूरब में कर रही है, पश्चिम में कर रही है, उत्तर में कर रही है, दक्षिण में कर रही है, कहाँ कर रही है? तो वो चीज़ जब आ जाएगी तो वो हो जाएगा हमारे पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है ये पूरा, बोलो हाँ है ना। अब आते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी, लिखो जरा वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी लिखो, दोज क्वांटिटीज लिखो, दोज क्वांटिटी, दोज। मैं कितना भी अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लिख ही नहीं पाता। दोज क्वांटिटी which और जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको अंडरलाइन करके ही लिखना है। which possess magnitude as well as direction called vector quantity। बोलो क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? अब जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको अंडरलाइन कर लो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं बच्चे। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा होगा कि सर अभी इन सबको हम पढ़ेंगे। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया बेटा, क्या हो गया? फोर्स हो गया। तो दीज आर एसिलरेशन हो गया, क्या हो गया? एसिलरेशन हो गया। तो ये सारे क्या है बेटा? ये सारे हैं वेक्टर क्वांटिटी। सुनो कैसे। मैंने कहा मैं 94 किलोमीटर कहाँ जाना है? वेस्ट जाना है। कहाँ जाना है? वेस्ट। उसको बोलूंगा मैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। बोलो हाँ है ना। जल्दी करो फास्ट। हाँ बेटा बोलो। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बेटा, एसिलरेशन, ये एग्जांपल हो गए। हो गया? डन। डू फास्ट। डू फास्ट, डू फास्ट। डन। जल्दी करो। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आरब 94 किलोमीटर वेस्ट। आ जाओ जरा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा। सारी फोटो नहीं डाली है इसमें यार, सारी फोटो नहीं डाले हो। हाँ बेटा सारी फोटो कहाँ है इसमें? नहीं है बेटा, चेक करो। और अब जरा आते हैं, जरा हेडिंग डालो जरा, पहले लिखो जरा। 94 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डालो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छा टॉपिक है, अच्छा समझने वाला टॉपिक है। मैंने कहा डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस को अगर बेटा मैं डिफाइन करूं तो मैं ऐसा कर रहा हूं, एक लाइन कर दे रहा हूं। इधर मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस के बारे में, उधर क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बोलो क्लियर है? अब हम डिस्प्लेसमेंट थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, डीपीएम। क्या लिखेंगे? डीपीएम। बोलो क्लियर है? तो मैंने कहा कि सर डिस्टेंस क्या है? सर डिस्टेंस अभी आपने पढ़ा था सर, दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर होती है और एक क्या होती है? वेक्टर होती है। क्या होती है? एक स्केलर होती है और एक क्या होती है? वेक्टर होती है। सर जो डिस्टेंस है हमारे पास ना, इट इज अ एक्चुअल पाथ। क्या है बेटा ये? एक्चुअल पाथ। लिखो जरा, एक्चुअल पाथ मतलब बिल्कुल सही पाथ फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन
ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक पाथ फॉलो किया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मैंने क्या लिखा है, एक्चुअल पाथ फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इसका फिगर समझाऊंगा बहुत अच्छे से। डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सभी आंसर्स पॉइंट में लिखो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। बेटा इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो क्या होती है बेटा, किलोमीटर होती है और मीटर। हम दो में काम चला लेते हैं। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने कहा कि भैया मुझे अगर कहीं जाना है तो मुझे डिस्टेंस सिर्फ पता होगी। क्या बोला मैंने? बोला कि मुझे 24 किलोमीटर दौड़ना है। मेरी बात समझना, मैंने बोला कि मुझे ना 24 किलोमीटर दौड़ना है, किधर दौड़ना है मुझे पता ही नहीं है, तो वो हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया? वो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि इट कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस बच्चे कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मुझे बताओ ये तीनों पॉइंट क्लियर है या नहीं है? फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, जो सर डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल एक्चुअल पाथ होता है। क्या होता है बेटा? ये बिल्कुल एक्चुअल पाथ होता है, और इससे मैं कह सकता हूं लॉन्गेस्ट रूट। क्या बोला मैंने? लॉन्गेस्ट रूट बिटवीन टू पोजीशन। मतलब ये कि मेरे घर से और यहां तक की जो सबसे लंबा रूट होगा उसको क्या बोलूंगा? डिस्टेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? डिस्टेंस बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। इसकी यूनिट होती है किलोमीटर और मीटर। बोलो हाँ है ना? फिर हमारे पास आया कि सर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और बेटा लिखो फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस को मीजर करते हैं किसमें बेटा? डिस्टेंस इज मीजर्ड बाय ओडोमीटर। लिखो जरा, डिस्टेंस इज मीजर्ड बाय ओडोमीटर। तो डिस्टेंस होती है बेटा उसको किससे मीजर करते हैं? फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, डिस्टेंस। अच्छा आपने देखा होगा जब आपने घर में जो कार होती है उसमें ना एक वो लगा होता है डिस्टेंस को मीजर करने का इक्विपमेंट लगा होता है ऊपर, देखा होगा ना, उसे बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। डिस्टेंस मीजर्ड बाई, बोलो यहां तक कोई डाउट है? तो ये सारे पॉइंट थे डिस्टेंस से रिलेटेड। ओडोमीटर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो पूछेगा नेम द इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मीजर डिस्टेंस, तो क्या बोलोगे? ओडोमीटर। बोलो हाँ यहां तक क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? सर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ एक्चुअल पाथ। क्या है ये? एक्चुअल पाथ है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें लिख दो बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी है बेटा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चे ये? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ है ना? बोलो क्लियर है? अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में बेटा। पहला पॉइंट लिखो डिस्प्लेसमेंट में, शॉर्टेस्ट पाथ है बेटा। क्या है ये? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन, दो पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद लिखो बेटा, इसे मैं जीरो, जैसे सपोज करो आप यहां से कहां गए? घर गए, और घर से फिर आप यहां पे आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। हाँ है ना? तो लिखो जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इसे बेटा मैं जीरो हो सकती है। और थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये? वेक्टर, बता रहा हूं पहले लिख लो जरा। वेक्टर क्वांटिटी हो गया बेटा। ठीक है, हो गया इतना काफी। अभी बताता हूं। बच्ची बोल रही है कि सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे जीरो कैसे होगी? सपोज करो यहाँ इसको हटा दूं। अब हो गया, डन है? जल्दी करो जल्दी करो, एक सेकंड हो गया। थर्ड लिख रहे हैं सर प्लीज क्लास ऑन। ओके, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी रुद्राक्ष बिक्स्ट। ओके, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके ओके डन। ओके फाइन। हाँ बेटा, बस ये है थर्ड होगी वेक्टर क्वांटिटी जो डिस्प्ले। हाँ ओके फाइन। अब आते हैं जरा, इसने एक डाउट पूछा, इसको देख लेते हैं फिगर को। आ जाओ जरा, ये नहीं नहीं समझ लो जरा। चलो मैं खुद बना दे इसको। तो पहले देखो जरा, ये मेरा स्कूल है और ये मेरा घर है। अब जरा देखो, पहाड़ों पे ऐसे ही होता है कि स्कूल ऊपर है घर नीचे, ऐसा होता है ना पहाड़ों, जो पहाड़ों पे रहते हैं।
अब देखो दो रास्ते होते हैं, एक तो रास्ता वो होता है जो जनरली हम, जो गवर्नमेंट हमें बना के देती है ना। एक पहाड़ मसूरी जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप ट्रैकिंग करो या फिर रोड से जाओ। तो जो रोड वाला जो मेन एरिया है ना, वो होता है डिस्टेंस। वो क्या होती है, ये आप जो डिस्टेंस मीजर करोगे वो ये होगी एक्चुअल पाथ। क्या है ये? अब कुछ लड़के बहुत नोटोरियस होते हैं, बोलते मैं अब क्यों इतना लंबा जाऊं, मैं ऐसा करता हूँ एक ट्रैकिंग करके ना सीधा चला जाऊँ। ऐसा होता है ना, गलियों से जाते हैं लोग, कुछ लोग जैसे स्कूल से घर जाना होगा, कुछ लोग जाते हैं बिल्कुल एक्चुअल पाथ से, और कुछ बोलते हैं कि मुझे जल्दी पहुंचना है, घर से 10 मिनट लेट निकलते हैं और जल्दी भी पहुंचना है, तो भाग भाग के क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट को कवर करते हैं। ऐसा होता है, जनरली होता है। जैसे कि आप याद करो, जहाँ पे आप लोग रहते हो पीजी में, मुझे एक दिन कौन ले गया था पीजी में, जहाँ आप लोग रहते हो, आप लोग जो आपका है, एक शॉर्ट रास्ता भी है ना, और एक लॉन्ग रूट भी है। तो जो शॉर्ट रूट है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया वो? डिस्प्लेसमेंट, जहां से आप जल्दी पहुंच जाते हो। और जो एग्जैक्ट रूट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। अब आपने कहा कि सर ये जीरो कैसे होगा, मेरी बात समझो कि आप पहले घर से कहाँ आओगे, स्कूल आओगे, हाँ है ना। फिर आप स्कूल से कहाँ आ गए, घर। तो आप जहां थे आप वहीं तो हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब ये है कि अगर आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने स्टार्ट भी यहां से किया है, अगर आपने स्टार्ट यहां से किया है और फाइनल आके आप पूरी दुनिया को घूम के फिर यहीं आ जाओ, तो मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। हाँ बेटा। हाँ तो मैं बोल तो रहा हूं, पर डिस्टेंस में नहीं, डिस्टेंस क्योंकि आपने वो ट्रेवल किया है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इसलिए। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई। सर कैन डीपीएम भी, हाँ बेटा बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जीरो होगा, नेगेटिव नहीं कह सकते हम। अब हम आते हैं जरा और पार्ट पे, जरा ये हो गया, क्या हो गया है आरब, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है, पिटेगा बेटा बहुत। संप्रीत रे रहा है, पिट जाएगा बेटा। हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम आते हैं बेटा स्पीड पे, किस पे बेटा? अब पहले तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला, स्पीड होती क्या है। अगर मैं स्पीड को डिफाइन करूं, देन वी कैन से स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। क्या बोला मैंने? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कि मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। बोलो क्लियर है या नहीं है? डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस, सर वंश मैथ्स विद बंश, ओहो वो लिखा है उसमें, देखो जरा वंश लिख रहा है मैथ्स विद बंश, कौन है वंश ये? अच्छा, तो मैंने क्या लिखा है, देखो जरा, द डिस्टेंस ट्रेवल पर इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बेटा इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है बच्चे, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आर। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पर यूनिट, अबे गधे, पर ऐसे पर यूनिट टाइम। ओके, अभी लिख लेगा, हो गया। डिस्ट ये तो, अरे मैं खुद ही लिख दे रहा हूं, तुम इतने गधे हो। देखो डिस्टेंस, देखो जरा, डिस्टेंस ट्रेवल by an object, distance travel by an object in interval of time। हो गया, अभी क्लियर है? हाँ, और नीचे लिख देना बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो यहां तक कोई डाउट है? और फिर बेटा इसके लिए कोई यूनिट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर। अब आते हैं कन्वर्जन, ना लो कन्वर्जन। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले माइंड में हिट ये करना चाहिए कि सर क्या यूनिट सेम है या नहीं है। लिखो जरा, डालो कन्वर्जन, डालो कन्वर्जन, डालो कन्वर्जन। देखो अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है बच्चे, when
किलोमीटर पर आर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। क्या बोला मैंने? व्हेन किलोमीटर पर आर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। बेटा जनरली हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपको बताना चाहूं, व्हेन किलोमीटर पर आर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। अच्छा मुझे बताओ बेटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं, हाँ है ना? हाँ बेटा 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? 60 इंटू 60, तो कितना हो गया हमारे पास? बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं है? इतना तो यूनिट पता होगा ना। यहाँ देखो मैंने बोला कि जब हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, देन वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट हैव 60 सेकंड, देन द रिजल्टेंट विल बी 3600 सेकंड। बोलो क्लियर है? अब मैंने क्या बोला, कन्वर्ट करना था आपको किलोमीटर पर आवर को। किसको करना था बेटा? तो मुझे बताओ, हम हमेशा यूनिट क्या लेते हैं? 1 किलोमीटर की, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। और ये क्या हो जाएगा? और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर है या नहीं है? कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 5/18। बोलो क्लियर है ये चीज? अब इसका एक एग्जांपल करते भी हो जाएगा क्लियर। रेखा व्याख्या भटनागर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हो गया? अब जरा इसका एक एग्जांपल, चलो इसका एग्जांपल को यहाँ देखो, देखो कन्वर्ट, लिखो कन्वर्ट 108 किलोमीटर पर आवर इंटू, आर आंसर बोलेगा नहीं, कोई आंसर बोलेगा नहीं, 108 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। जल्दी करो, कन्वर्ट करो। पहला क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट 108, ये है बेटा 1, ये है 0 और ये है 8 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। हो गया? कभी आंसर आ गया? हाँ, डू फास्ट। वेट 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 वेट, सभी का आने दो आंसर। बेटा आंसर आ गया? सभी का आ गया? हाँ बेटा आंसर आया। आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसे कन्वर्ट करना है। मैंने बोला कि जब भी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अब सुनते नहीं हो क्या? व्हेन किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, क्या रिजल्टेंट आया? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। उस पर भी सोच रहे हो? हाँ जी सर बताएं। बेटा वेट करो, चलो करते हैं। अभी मैंने बताया, नोट डाल के लिख लो बेटा, व्हेन किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5/18। किससे करोगे? तो बेटा हमारे पास क्या था? 108 किलोमीटर पर आवर था, मुझे कन्वर्ट किस में करना था? मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है सर क्या हो जाएगा? इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना बार जा रहा है? 9 2 80, 9 1 9, 9 2 80, 2 6 12। तो आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। मतलब इसमें क्या दिक्कत थी? ये क्वेश्चन नहीं हुआ आप लोगों से? किसका आंसर सही आ रहा था? नहीं आ रहा था अभी? हाँ तुम्हारा, तुम्हारा हाँ बेटा सही आ रहा था। एक और करो जल्दी से। सेकंड लिखो बेटा, कन्वर्ट, मैं मेरी बात सुनो, नोट में लिख के लिखो बेटा, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। लिखो जरा, व्हेन वी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5/18। क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 5/80। बेटा सेकंड नोट लिख लो, व्हेन वी कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। जब भी आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में, देन मल्टीप्लाई कर देना किससे? 18/5 से। बस हो गया, ये दो चीजें लिख लो बस। पहला नोट था बेटा, पहला नोट तो ये डालो, व्हेन किलोमीटर पर आवर
कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा? व्हेन किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। किसमें बेटा? मीटर पर सेकेंड। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 5/18। बस हो गया। दो ये नोट देखो, ऑप्शन सारे हो जाएंगे। हो जाएगा अभी। अब जरा करके दिखाओ मुझे, देखते कौन जल्दी दे रहा है। 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। बताओ जरा, देखते कौन जल्दी आंसर दे रहा है। 20 मीटर। लेट मी चेक। कितनों का हो गया बताओ जरा, कितनों का हो गया? हो गया। तो देखो कैसे करोगे। 72। अब बेटा अभी किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड है ना, तो कौन सा रूल लगाओगे? पहला या दूसरा? तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? तो कर दो 5/18। अब ये तो सॉल्व करना आना चाहिए। 18 4 जा, आंसर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। खत्म, उड़ा दिया। आ गया? हो रहा है? और लिखो जरा। फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। करो। डिवाइड कर दो, करो जल्दी करो। डिवाइड करना है इसमें। अब ऐसे देखो, देखो ऐसे सिंपल देखो बेटा, बड़े से छोटे में जाते हो तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, और छोटे से बड़े में डिवाइड करते हो। ऐसे भी करो। तो कैसे करोगे सर? सेकंड रूल लगेगा इसमें। 18/5, 5 3 जा 15। आंसर आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। आर बेटा, आर 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 आर। हाँ ठीक है, सही आ रहा है। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ पे किसी बच्चे को? ओके फाइन, ठीक है। हरिचरण वेरी गुड। बेटा हरिचरण तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा है? ऑल ओके? हरिचरण तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा है बेटे? ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर है पक्का? चलो 2 क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। चलो आगे आते हैं। अब जरा आ जाओ बेटा, एक नया लिखो। लिखो एवरेज स्पीड। डालो जरा एवरेज स्पीड। इसी से क्वेश्चन हमारे पास सैनिक स्कूल में आया था। एवरेज स्पीड डालो जरा। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड। वेरी गुड हरिचरण, ग्रेट सर। ओके हो गया। अब जरा समझो, देखो एवरेज स्पीड होती क्या? सपोज करो मैं किसी भी जगह पहली स्पीड मेरी थी 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी बेटा? फिर उसके बाद बेटा हमारी दूसरी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी बेटी? तो मैंने कहा कि सर मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड। तो ध्यान रखना, जो एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा जो चीज़ें हमें गिवन होती है उनके बीच की वैल्यू होती है। क्या होती है? उनके बीच की वैल्यू जो होती है उनको क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोज करो मैंने कहा एक बच्चे की उम्र 10 साल है, एक की 12 साल है, एक की 15 साल है और एक की क्या है? 18 साल है। मैंने बोला इनका एवरेज क्या होगा? तो ध्यान रखना जो एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं 10 और 18 के बीच में होगा। ना 10 से कम होगा ना 18 से ज्यादा होगा। इस अभी मैंने जो समझ रहा हूँ वो सुनो जरा, वो उसको अभी उस पर जाओ, मतलब मैं करा ही नहीं रहा हूँ। मैंने बोला कि एवरेज हमेशा क्या होगा? बीच का नंबर होगा कि जो दोनों के बीच में आ रहा हो। ठीक है, तो लिखो बेटा। अब यहाँ देखो जरा, मैंने कहा एवरेज स्पीड का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। लिखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला फॉर्मूला हो गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब लिखो बेटा सेकंड फॉर्मूला। ये तो हो गया फर्स्ट। अब लिखो जरा सेकंड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है अब सिंपल लिखो जरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट द टोटल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल सा रखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर बेटा सेकंड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा लिखो। वेरी गुड। ओके 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 फाइन। डॉक्टर संपूर्णा एंड ओझा आयुर्वेद देवकाली रोड। ओके 25। ओके ओके फाइन, हो गया। अब जरा यहां देखो। अब बेटा लिखो एक सेकंड डेफिनेशन इसकी। व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन। लिखो यार, व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन, व्हेन ओनली टू स्पीड्स आर गिवन। लिखो जरा एवरेज स्पीड का।
डालो जरी, लिखो when two when two when only two speeds are given, when only two speeds are given, then we use this formula. बेटा जब हमारे पास सिर्फ क्या होगा, स्पीड होगी, क्या होगी बेटा, सिर्फ दो स्पीड गिवन होंगी, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, देन बच्चे एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2 इंटू स्पीड ऑफ 1 इंटू स्पीड ऑफ 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2. क्या बोला बेटा, व्हेन ओनली टू स्पीड आर गिवन देन बी यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, जब हमारे पास क्या होंगी, सिर्फ दो स्पीड होंगी, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. बोलो हाँ है ना. अब एक न्यूमेरिकल इसी पे लिखो जल्दी से. When only two speeds are given, then we use this formula. जब सिर्फ फॉर्मूला FORMULAE, यूज दिस फॉर्मूला बोल तो रहा हूं, ये फॉर्मूला ये लिखा तो है. हाँ, S1 स्पीड ऑफ 1, इसे लिखो स्पीड ऑफ फर्स्ट, स्पीड फर्स्ट और इसे लिखो स्पीड सेकंड, स्पीड. ठीक है, अभी याद रहेगा, स्पीड 1 स्पीड 2. अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं, अब मजा आ जाएगा फिर. ओके हाँ, बट एवरेज फॉर्मूला है बता दूंगा एवरेज का. देखो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, हो गया, जल्दी करो फास्ट, लिखो जल्दी से, हो गया, लिखो जल्दी क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल लिखो इसी पे. एन ऑब्जेक्ट इज, लिखो एन ऑब्जेक्ट इज running with a speed of 40 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. Find the एवरेज स्पीड. क्या बतानी है मुझे बेटा, एवरेज स्पीड. तो मुझे बताओ जरा, क्या ये क्वेश्चन सेकंड वाले की तरह दिख रहा है ना, मैंने गिवन में लिखाया था, जब दो स्पीड गिवन होगी तो क्या लगाओगे, तो बेटा जब दो स्पीड गिवन होगी तो क्या लगाओगे, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2. तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, 2 इंटू, यहाँ पे पहले गिवन लिखो, गिवन में बेटा क्या लिखोगे, S1 बेटा कितना है यहाँ पे 40, हाँ है ना बेटा. S2 कितना है बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ है ना. तो बच्चे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बेटा क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, बोलो हाँ है ना. तो हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100. बेटा 0 इससे चला गया, 0 इससे चला गया, कितना आंसर आ गया 48. बेटा फॉर्मूला भी लिखाया तो है, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जरा बताना. जब मैं साफ साफ बोल के चल रहा हूँ कि व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन देन वी यूज दिस फॉर्मूला. समझ में आया, बोलो क्लियर है. When two speeds are given, then we use this formula. 2 into S1 into S2 upon S1 plus S2. बोलो क्लियर है या नहीं है. 60 plus 40 upon 100 into 2. 40 हरिचरण का आंसर ठीक आ रहा है, ऋषभ पाल का आंसर ठीक है, वेरी गुड. बोलो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है वाला, कोई डाउट है इसमें पक्का. तो मुझे बताओ, when only two speeds are given, which formula we use, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S. बस पानी एक्सचेंज कर रहे हो, पढ़ना तो है ही नहीं. फिर बोलोगे सर मुझे आता नहीं है.
मतलब तुम लोग किस मोटिव से आते हो क्लास में? मतलब एक पता प्रॉब्लम क्या है, बच्चे हो सकता है कि मुझे इसलिए कम पसंद करें कि मैं स्ट्रिक्ट थोड़ा ज़्यादा हूँ, मेरे साथ ना वो चीज़ें नहीं होती है कि मजाक चल रहा है बैठे हैं तो बैठे हैं, मेरे से नहीं होता, सिंपल सी बात है। नहीं पढ़ना है तो मत बैठो, मैं 2 को पढ़ाऊंगा, अच्छों को पढ़ा दूंगा। पानी एक्सचेंज कर रहे हो, वॉशरूम जाना है सर, पानी पीने जाना है, तुम एटलीस्ट 2 घंटे की क्लास में बैठ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा ड्रीम है RIMC RMS सैनिक स्कूल, लग रहा है पॉसिबल है, आसपास भी नहीं हो, ये सच है, पूरा थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है ये। और मैं मुंह पे बोलने वाला टीचर हूँ, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें बच्चे अच्छे से कि भैया सब कुछ वहां से उठा के यहाँ लेके आए कि चलो ठीक है बच्चे कुछ ज़्यादा सीखेंगे, तुम वहाँ के वहीं पढ़े हो। एटलीस्ट उन्हें, मैं तो बोल रहा हूँ कि नैतिक नमन में मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, वो छोटे हैं लेकिन स्टिल उनके अंदर क्यूरियोसिटी है भैया कि हाँ मुझे सीखनी है। उन्हें नहीं आता है, इट्स ओके, लेवल थोड़ा अप है, 9th क्लास का है, वो छोटे हैं लेकिन उनके अंदर एटलीस्ट ये तो नहीं है, आलस तो नहीं दिखा रहे हैं। सामने बैठे हो, नींद सी आ रही है तुम्हें, घर पे हॉस्टल में क्या करते हो? पेरेंट्स से बात हुई थी, पता परेशान होते हैं, तुम पढ़ाई नहीं करनी है यार। मुझे बताओ, व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन विच फॉर्मूला वी यूज? 2 इंटू S1 प्लस S2। चलो ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं जरा आसाम आराम से, एक क्वेश्चन जल्दी आ जाए, कौन करके दिखाता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग with a speed of 24 kilometer 30 kilometer and 30 meter per second and 72 kilometer per hour respectively, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। बताओ क्या होगा? दिमाग लगाना आराम, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, पहले यूनिट देखना यूनिट सही है या नहीं है, इतना हिंट दे दिया। पहले यूनिट देखना, टक्कर हो गया, यूनिट देखे यूनिट, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हिंट भी दे रहा हूँ, यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि सर ये मीटर पर सेकंड में है और ये किस में है, तो क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे? कन्वर्ट। आया समझ में? अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे करोगे? तो पहले आप लिखोगे डायमेंशंस क्या क्या है, 30 मीटर पर सेकंड, और इधर क्या है बच्चे S2 72 किलोमीटर पर आर। क्या डायमेंशन सेम है? नहीं, तो किसी एक को कन्वर्ट करोगे, किसको करोगे बताओ जरा? इसको कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा, अगर बेटा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में याद तो क्या करते हैं? 5/18 है, 13 इंटू 18 अपॉन 5, तो 5 6 जा 13, कितना हो गया? 108 किलोमीटर पर आर। किया था अरब ये। अब आते हैं एवरेज स्पीड, वो क्या होती है बेटा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, क्या होता है? when two speeds are given 2 into S1 into S2 upon S1 plus S2, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 into 108 into 72 अपॉन 180। बोलो हाँ है ना? 9 बन जा 9, 9 2 जा 80, 9 2 जा 80, 10 पॉइंट में आएगी ये तो। हाँ तब भी पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आएगी एवरेज स्पीड, ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं आएगी। अरे अब गलत आ रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। हाँ उसमें ठीक आ रही है, ठीक है। किलोमीटर में पॉइंट में आएगी, वैसे मीटर पर सेकंड में सही आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच था, बोलो हाँ है ना? तो आज की क्लास में मैंने फिजिक्स के बारे में बेसिक हाँ लिखते रहो, कल इसको खत्म करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर ये मोशन। अच्छा सुनो बेटा, आज हमारी फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर था, इसमें मोशन में जो बच्चे RMC में है, RMS में है, या फिर जिनका भी कोई अपकमिंग एग्जाम है,
तो साइंस की क्लास 3 दिन चलेगी और 3 दिन मैथ चलेगा, ठीक है ना। तो आने वाले जो दिन रहेंगे उसमें साइंस चलेगा। कल हम मोशन को कंप्लीट करेंगे, इसमें सर्कुलर मोशन होगा हमारा, है ना। एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो कल की क्लास 11:30 पे, सॉरी कल की क्लास स्टार्ट होगी बेटा 10:30 पे। कब होगी बेटा? 10:30 AM पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लाइव सेशन हमारा। तो हम कल मोशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बेटा।